हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एडोब प्रीमियर प्रो के प्रोग्राम विंडोज को हम कवर कर रहे हैं। प्रोग्राम विंडोज को प्रोग्राम मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मैं अनिल शर्मा और आप सीख रहे हैं मेरे साथ एडोब प्रीमियर प्रो। ये एडोब प्रीमियर प्रो के लेक्चर नंबर 5 है। तो अगर आप पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार पहले उसको देख लें और फिर इसको कंटिन्यू करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीमियर प्रो को सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट किए हैं और जैसा हम स्टार्ट किए हैं इसके अंदर कुछ फुटेज वगैरह भी इंपोर्ट कर लिए हैं और ये हमारा टाइमलाइन है और यहाँ पे इसको कंप्लीट को ये जो है ना प्रोग्राम विंडो जिसको बोलते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसको कवर करना है। और ये प्रोग्राम विंडोज है और इसके अंदर हम टाइमलाइन पे कोई भी वीडियो रखते हैं, वीडियो को एडिट करते हैं ना, तो ये प्ले हेड हमारा जहाँ भी होता है वो यहाँ पे दिखता है प्रोग्राम विंडोज के अंदर। इसके अंदर ये छोटा सा एक ये टाइमलाइन है और ये प्ले हेड है, तो इसको हम भी मूव करके देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो इसको हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे पॉज प्ले इस तरीके से, स्पेस बटन से भी होता है और इसको हम इस तरीके से एक एक फ्रेम आगे और पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ जो ऑप्शंस है ना, ये सिमिलर है सोर्स विंडोज से ये मैच कर रहे हैं। सोर्स विंडोज के अंदर इन सारे ऑप्शंस को हम कवर किए हैं, तो ये एग्जैक्ट वैसे ही काम करता है। जैसे यहाँ पे मार्क इन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हम मार्क आउट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे इन पॉइंट पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे मार्क आउट पॉइंट पे जाएंगे, एक एक फ्रेम पीछे एक एक फ्रेम आगे, और इस तरीके से ये कुछ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे मार्कर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम मार्क लगा सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है सर्च सिमिलर फ्रेम। जैसे हम किसी भी वीडियो के फ्रेम को यहाँ पे ये प्लेट हमारा जहाँ भी रहेगा और इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो इस फ्रेम को डिटेक्ट करके आपके पूरे यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडोज में जो भी फुटेज रहेगा ना, तो उसके फ्रेम को ये डिटेक्ट करके यहाँ पे आपको दिखाएगा। और यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे ये लिफ्ट है और ये एक्सट्रैक्ट है। तो जैसा इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वाला क्लिप है हमारा और इसको हम यहाँ पे मार्क इन और मार्क आउट किए हैं, और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा मार्क इन और मार्क आउट का एरिया था, उस एरिया का जो फुटेज है यहाँ पे क्लिप को कट कर लिया है। अब हम किसी दूसरे जगह पे जहाँ पे हम प्लेट को रखेंगे और कंट्रोल भी करेंगे ना जैसे, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ना पेस्ट होगा। कंट्रोल जेड से हम एक बार पीछे करते हैं और यही चीज हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वाले बटन को यूज करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे वीडियो को जो हमारा इन और आउट का एरिया था उस पार्ट को ये कट कर लिया है और पीछे का जो वीडियो था उसको इंसर्ट भी कर दिया। अब इसको हम कहीं दूसरे जगह पेस्ट कर सकते हैं। इसको हम एक बार फिर से कंट्रोल जेड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाला क्लिप है, इसका हम कुछ पार्ट यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो हम यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये पार्ट को कट कर दिया और पीछे वाला जो क्लिप है उसको इंसर्ट भी कर दिया, हम दूसरे जगह कहीं पेस्ट भी हम। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इसके अंदर। और यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस है, जैसे ये एक्सपोर्ट फ्रेम का है, इसको भी हम कवर किए हैं सोर्स विंडो के अंदर। और ये कंपैरिजन व्यू है, तो इसको अगर आप ऑन कर लेंगे तो ये इसको आगे हम इस पे एक स्पेशल क्लास रहेगा, तो इसको कवर करेंगे थोड़ा सा आगे की वीडियो में। इसको अगर आप ऑन करेंगे तो टॉगल प्रॉक्सी आपका, चूंकि ये भी एक अलग चैप्टर है, तो इन दोनों को हम आगे के क्लास में हम आपको बताएंगे इसको कैसे यूज करना है। यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो और भी कुछ कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। जैसे ये सारे वही ऑप्शंस है जो सोर्स विंडोज में ये कवर किए हैं हम, तो एक बार आप उसको देख लीजिए अगर ये सारे ऑप्शंस को डिटेल में देखना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस जो भी है, जैसे मार्कर है, ये गो टू नेक्स्ट फ्रेम, फर्स्ट फ्रेम, मार्क इन मार्क आउट, ये प्ले इन एंड आउट, ये लूप है, तो ये सारे वही ऑप्शन है एग्जैक्ट में, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। ये टॉगल प्रॉक्सी है, अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए है, और विशेष कुछ इसमें नहीं है, सारे वही ऑप्शन है। जैसे ये ग्लोबल इफेक्ट्स म्यूट है, इसको अगर आप ऑन कर लेंगे तो इसको जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ला के रख देते हैं और इसको ओके करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल इफेक्ट्स आ गया। इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, जैसे इस पे कोई भी हम इफेक्ट वगैरह यूज किए हैं ना, एक बार के लिए हम यहाँ पे कोई छोटा सा इफेक्ट लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक ब्लरनेस लगा देते हैं, जैसे गॉसियन ब्लर को हम यूज किए, तो यहाँ पे गॉसियन ब्लर लग गया है। और इसको हम जैसे ऑफ करेंगे ना, तो इस पे अपने क्लिप पे जो भी फुटेज वगैरह लगाए हैं ना, इसको ऑफ कर सकते हैं, एक बार बाईपास कर सकते हैं फुटेज को। तो ये इफेक्ट्स ये कुछ इस तरीके से होता है। प्लस पे क्लिक करेंगे और भी कुछ है, जैसे शेप मार्जिंग वगैरह है, ये सारे वही ऑप्शन है एग्जैक्ट में। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, ये सारे ऑप्शंस को हम डीप में कवर किए हुए हैं। इसको हम यहाँ से रीसेट कर देते हैं और इसको ओके कर देंगे, तो ये सारे वही ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, जैसे इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म ये है और ये क्रॉप है। तो ट्रांसफॉर्म पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना, तो इसको हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसे छोटा बड़ा लेफ्ट राइट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो इस पार्ट को हम यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, अपने क्लिप को इस तरीके से हम
क्रॉप कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से, फिलहाल में हम इसको रीसेट कर देते हैं। तो इनका यूज कर सकते हैं आप, ट्रांसफॉर्म करना है या क्रॉप करना है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसको जूम इन करके देखना चाहते हैं, कितना पे देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको हम अगर 75 कर दें तो ये जूम इन हो गया, इसको फिट ऑन स्क्रीन कर देंगे तो ये फिट ऑन स्क्रीन हो गया। हम माउस का जो व्हील बटन है उसको अगर मूव करेंगे ना आगे पीछे ऐसा करेंगे तब भी ये जूम इन और जूम आउट होगा इस तरीके से। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जूम कर दिए और वही जो व्हील बटन है उसको दबा के और नीचे इस तरीके से हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हैंड टूल एक्टिव हो जा रहा है। तो इस तरीके से माउस का जो व्हील बटन है उसको आप घुमा के इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, और उस माउस का जो व्हील बटन है उसको ही दबा के आप लेफ्ट राइट इस तरीके से इसको स्लाइड कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम फिलहाल में फिट कर देते हैं, और यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, जैसे अभी इसमें हम गॉसियन ब्लर जो लगाए हैं उसको फिलहाल में हम डिलीट कर देते हैं। इसको अब जैसे मान लीजिए कि ये वाला क्लिप है, इसको हम सिलेक्ट किए और यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन है, जैसे फुल है, फुल पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो वीडियोज है ना वो फुल रेजुलेशन में यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे इसका जो क्वालिटी है ना वो 100% दिखेगा। इसको अगर हम 1/2 कर दें तो ये 1/2 हो गया, मतलब आपका वीडियो जो है उसके हाफ रेजुलेशन में, मतलब ये आधे पावर के साथ यहाँ पे दिखेगा। इस पे अगर हम 1/4 करते हैं तो 1/4 में हो गया। देखिए ये कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए कि इसको हम 1/4 में रखें और यहाँ से प्ले कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे हल्के पावर में ये प्ले, मतलब रेजुलेशन जो है वो कम हो जा रहा है। इसको थोड़ा सा हम अगर और बड़ा कर लें कुछ इतना पे, और एक बार हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और फिर इसको अगर हम प्ले करके आपको दिखाएं तो देखिए, और अगर हम इसको फुल पे कर दें और फिर से प्ले करें तो देखिए 100% क्वालिटी के साथ में ये प्ले होगा। तो इस तरीके से जो प्ले होगा ना आपका वीडियो, वो कितने रेजुलेशन पे आपका प्ले हो, 100% जो आप रेजुलेशन शूट किए हैं उस पे हो या उसके आधे या फिर 1/4 में हो, उसके लिए यहाँ इसको फिलहाल में हम फुल पे ही रखते हैं और इसको हम यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन कर देते हैं। यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेगा, और ये पूरा आपका टाइमलाइन है ये प्रोग्राम विंडोज का, और इसको पकड़ के आप लेफ्ट राइट इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम दिख रहा है और यहाँ पे भी टाइम कोड दिख रहा है। जैसे ये जो टाइम है वो प्लेड हमारा जहाँ पे है उसका टाइम है, और ये टोटल ये जो आपका टाइमलाइन है उसका है। तो जैसे मान लीजिए कि इसको हम लेफ्ट राइट अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए चेंजिंग हो रहा है। तो ये प्ले हेड आपका जहाँ भी रहेगा उसका ड्यूरेशन ये दिखाएगा कि किस जगह पे आपका प्ले हेड है, और ये टोटल ड्यूरेशन दिखाएगा आपका फुटेज का जो ड्यूरेशन है वो कितना है। यहाँ पे ये जो सेटिंग्स दिया हुआ है इसके अंदर भी हमने कुछ ऑप्शन है जिसको कवर किया था। जैसे ये सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है गैंग सोर्स एंड प्रोग्राम, इसको भी कवर किए हैं हम सोर्स विंडोज के अंदर ही, ये लूप को भी कवर किए हैं। तो ये सारी चीज़ है जिसको हम कवर कर चुके हैं। आप पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। डिस्प्ले मोड के अंदर जैसे आप आइएगा तो ये भी पिछले वाले वीडियो में हमने कवर किया है। इसका प्रीव्यू जो है ना, डिस्प्ले कौन सा मोड में रहेगा, रेड चैनल देखना चाहते हैं या कौन सा चैनल देखना चाहते हैं उसके लिए। फिलहाल में हम यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर भी वही चीज़ है, जैसे प्ले बैक रेजुलेशन दिया हुआ है, कितने रेजुलेशन में प्ले करना चाहते हैं। यहाँ पे पॉज रेजुलेशन, जैसे इसके और इसके अंदर क्या डिफरेंट है, इसके अंदर अगर आप 1/4 कर देते हैं तो ये जब प्ले होगा ना तो ये यहाँ पे जो दिया हुआ है वो यूज हो रहा है। ये जब प्ले होगा तो 1/4 क्वालिटी में प्ले होगा यहाँ पे, और इसको हम यहाँ से फुल कर सकते हैं। और वही ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, फुल कर सकते हैं। ये पॉज रेजुलेशन है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो जब रुकेगा तो उतने रेजुलेशन यहाँ पे दिखाएगा, प्ले होगा तो फिर आपका यहाँ पे फुल ही है। तो इसको हम प्ले कर रहे हैं तो देखिए फुल रेजुलेशन, पॉज कर रहे हैं तो यहाँ पे हल्के 1/4 में यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पे पॉज रेजुलेशन को भी फुल कर देते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर छोटे छोटे ऑप्शन से हम यहाँ पे हाई क्वालिटी में ही प्ले होगा उसको ऑन कर दिए। तो यहाँ पे अगर ये वाला ऑप्शन जो है ना, जब आप 360 डिग्री या VR फुटेज पर काम कर रहे हो ना तो इसे इनेबल अगर कर लेंगे तो आपके फुटेज एक असली VR हैंडसेट जैसे ओकुलस रिफ्ट, HTC वाइव्स, मेटा क्विस्ट में प्रीव्यू कर सकते हैं। ये फीचर आपके VR डिवाइस को प्रीमियर प्रो में डायरेक्ट कनेक्ट करके एडिटिंग के दौरान रियल टाइम एक्सपीरियंस देता है। मतलब आप एडिटिंग करते समय ही देख सकते हैं आपका 360 डिग्री वीडियो हैंडसेट में कैसे दिख रहा है। तो इसका यूज जो है ना 360 डिग्री वीडियो एडिटिंग जब आप कर रहे हैं तो उस टाइम पे होता है। यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर ऑप्शंस है, इसको भी कुछ यहाँ पे दिया है। जैसे यहाँ पे यह है शो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल, इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो ट्रांसपोर्ट का जो कंट्रोल है यहाँ पे, ये यहाँ पे कंट्रोल जो दिख रहा है वो दिखे या नहीं दिखे, तो यहाँ से आप इसको रख सकते हैं और हटा सकते हैं। आगे यहाँ पे इसको हम ऑन कर लेते हैं फिलहाल में, और यहाँ पे आगे अगर बात करें तो ये देखिए शो स्क्रॉल बार है, इसको अगर आप ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आपका दिखे या नहीं दिखे। जब वीडियो हमारा ज़्यादा जूम हो जाता है ना
तो फिर ये स्क्रॉल बार आता है। इसको अगर हम फिट कर देंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे और आगे हम बात करें तो इसके अंदर जैसे ये शो स्क्रॉल बार को फिलहाल में ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे ये शो ऑडियो टाइम यूनिट जो है अगर देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, शो मार्कर देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस भी हम कवर किए हैं सोर्स विंडोज में। शो ड्रॉप फ्रेम इंडिकेटर आप देखना चाहते हैं, रूलर देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये शो डायरेक्ट मैनिपुलेशन ड्यूरिंग प्लेबैक, अगर अपने वीडियो पे की फ्रेम वगैरह लगा रहे हैं तो वो की फ्रेम प्ले के टाइम पे वो दिखे या नहीं दिखे जब प्रीव्यू कर रहे हैं, तो उसके लिए ये है। यहाँ और भी जैसे ये ट्रांसपेरेंसी ग्रिड है, ये ग्लोबल एफेक्ट्स म्यूट है जो अभी हम आपको यहाँ पे दिखाए, यहाँ से भी हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे हम ग्लोबल एफेक्ट्स यूनिट को अगर हम यहाँ से ऑन कर दें तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो भी हम इफेक्ट वगैरह लगाएंगे जो कि अभी आपको हम पहले दिखाए थे तो वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पे फिलहाल में ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी ग्रिड है वो दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, ये टाइम कोड ओवरले ड्यूरिंग एडिट्स है, ये इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो इससे क्या होता है कि आप एक्सटर्नल अगर मॉनिटर एक और कनेक्ट किए हैं, कलर ग्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इसको ऑन करेंगे तो वहां पे भी आप आउटपुट ले सकते हैं। ये शो रूलर है, शो गाइड्स है, जैसे मान लीजिए रूलर आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, यहाँ पे ये रूलर्स आ जाएगा, ये रखना है या नहीं रखना है उसके लिए है। शो गाइड्स दिया हुआ है, इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो गाइड जो है वो रहेगा या नहीं रहेगा, शेप मार्जिन का जो गाइड होता है, तो इसको हम यहाँ से गाइड को ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे स्नैप इन प्रोग्राम मॉनिटर है, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्नैप करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक शेप बना लेते हैं कुछ, यहाँ पे हम जैसे कुछ यहाँ पे एक शेप बनाए और एक और शेप यहाँ पे हम बना लेते हैं, और जैसे हम मूव टू लेके इसको हम लेफ्ट राइट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये स्नैप कर रहा है। इसके अलाइनमेंट का यहाँ पे ये कितना होना चाहिए था उसके हिसाब से ये स्नैप करेगा। तो ये स्नैप करे या नहीं करे, अगर इसको हम यहाँ से ऑफ कर देंगे तो अब ये स्नैप नहीं करेगा। तो इसको आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं उसके लिए, शेप मार्जिन रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, ये ओवरले सेटिंग्स है जिसको हम कवर किए हैं पीछे वाले वीडियो में। तो ये कुछ यहाँ पे सेटिंग्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका प्रैक्टिस करें और फिर आगे का वीडियो देखें। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।